तो रियल प्रोजेक्ट्स और यूनिक प्रोजेक्ट्स क्यों ऐड करना है मेरे को अपने रिज्यूमे में? क्या मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता वो यूट्यूब वाली वीडियो से जो रियल टाइम प्रोजेक्ट बताते हैं वहाँ से मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता? या फिर मैं गिटहब के प्रोजेक्ट्स किसी को लेके कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, एक ही टाइप के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए होते हैं। ऐसे में प्रोजेक्ट्स यूनिक होंगे और फ्रेश होंगे तो एचआर का पहला प्रेफरेंस इन लोगों को जाएगा। यूनिक प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि 4 लोगों से थोड़ा अलग प्रोजेक्ट होना। मतलब जैसे सब लोगों ने बनाया है ई-कॉमर्स एनालिसिस का और मैंने बनाया है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिससे कि हम बच्चों की सक्सेस रेट कैलकुलेट कर सकते हैं और आगे की प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आगे क्या-क्या फीचर्स हम लाएँ जिससे बच्चों की हेल्प हो पाए। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट जो होते हैं थोड़े यूनिक होते हैं और एचआर इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। इसमें से हम बना सकते हैं यूट्यूब डैशबोर्ड एनालिटिक्स। मतलब इसमें क्या होगा, जो भी कमेंट्स होंगे यूट्यूब की वीडियो पर, हम क्या करेंगे उसका एनालिसिस करेंगे। मतलब क्या एनालिसिस, मतलब बहुत सारे कमेंट्स होंगे वहाँ पर यूट्यूब की वीडियो पर, तो हम क्या करने वाले हैं उसको, हम उसमें से बहुत सारे कमेंट्स लेंगे और उसका क्रक्स निकालेंगे कि मतलब वो बोलना क्या चाह रहे हैं, सारे कमेंट्स नेगेटिव है या सारे कमेंट्स पॉजिटिव है या फिर मिडल में है। तो हम उसको निकालेंगे, असली में इसका मतलब क्या है, उसकी समरी दिखाएँगे और उस समरी से हम दिखा सकते हैं कि लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, लोगों के क्या ओपिनियंस है, मिक्स्ड ओपिनियंस है कि क्या है। और आगे चल के हम इसके प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि इसके हिसाब से हम आगे वाला प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। अगर लोगों को ज़्यादा पसंद आया, तो हम इसे थोड़ा-सा मॉडिफाई करके और लॉन्च करेंगे। अगर लोगों को नहीं आया, तो हमें और काम करने की ज़रूरत है और प्रोडक्ट बदलने की ज़रूरत है या फिर बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। यूट्यूब सेंटीमेंट डैशबोर्ड में हम क्या करेंगे कि लोगों के हम बिहेवियर्स का पता लगाएँगे, लोगों का ट्रेंड पता लगाएँगे कि लोग कब क्या कमेंट कर रहे हैं इस पे। मतलब मैं इस हफ्ते के कमेंट देखूँगा कि उसका लोगों का बिहेवियर क्या है, उनका मूड चेंज कितना हुआ आने वाले हफ्तों में। तो मैं ऐसे पता लगा सकता हूँ कि मेरे यूज़र का बिहेवियर क्या है और उनको क्या प्रोडक्ट चाहिए, वो क्या डिमांड कर रहे हैं और आने वाले समय में मैं क्या प्रोडक्ट ऐसे लॉन्च कर सकता हूँ। तो दूसरा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो मुझे क्या करना है, इसमें कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है या फिर कोई नया फीचर लॉन्च करना है, तो मैं क्या करूँगा, बच्चों का डेटा एनालाइज़ करूँगा और उनके रिव्यूज़ पढ़ूँगा, उनका फीडबैक पढ़ूँगा, बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्या टेस्ट सीरीज़ चाहिए उनको, क्या उनको ऑनलाइन चाहिए, क्या उनको ऑफलाइन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, उनका डैशबोर्ड बनाऊँगा, मैक्सिमम बच्चों का रिव्यूज़ देखूँगा, क्या आ रहा है, उनका एवरेज देखूँगा, क्या बच्चे बोल रहे हैं एग्ज़ैक्टली, उनका पेन पॉइंट समझने की कोशिश करूँगा और अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा। अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद भी मैं उनको उसको एनालाइज़ करूँगा, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए डालूँगा। तो मैं क्या देखूँगा उसमें से कि बच्चों का जो इसमें फीडबैक आ रहा है वो क्या है, बच्चों का डेली विज़िट कितना है, बच्चों का मंथली विज़िट कितना है और कितना रिटेंशन है, और रिटेंशन काफ़ी अगर कम दिखाई दिया मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एनालाइज़ करूँगा, इसके ऊपर नया डैशबोर्ड बनाऊँगा और मैं चाहूँगा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो पाए। कोई भी फेस्टिवल आता है तो कंपनीज़ क्या करती है, नया-नया ऑफ़र चलाती है, अलग-अलग तरह के ऑफ़र्स चलाती है जिससे कस्टमर को भी फ़ायदा मिलता है। ऐसे ही हम इस पे डैशबोर्ड बना सकते हैं जिसका नाम है फेस्टिवल इकोनॉमी डैशबोर्ड। तो हम इसमें क्या देखने वाले हैं, हम इसमें देखने वाले हैं कि सेल्स और रेवेन्यू में कितना डिफरेंस आया नॉर्मल डे के मुकाबले। नॉर्मल डे में मेरी सेल्स इतनी आती थी और जब फेस्टिवल आया, जैसे दिवाली आई, फिर होली आई, तब लोगों ने कितना परचेज़ किए, कितने विज़िट आए, क्या सेल्स हुई, क्या रेवेन्यू हुआ, ये सब का मैं डिफरेंस निकालूँगा और देखूँगा कि कितना से कितना तक पहुँच गया। इससे मेरे को पता चलेगा कि मेरे जो ऑफ़र्स हैं लोगों को फ़ायदा कर रहे हैं या फिर नहीं। आगे चल के मेरे को ऐसा कुछ निकालना चाहिए या फिर मेरे को इसको मिनिमम कर देना चाहिए। मैं इससे यूज़र का डेली एंगेजमेंट भी देख सकता हूँ, जिससे कि मैं पता लगाऊँगा कि यूज़र कहाँ-कहाँ जा रहा है और यूज़र ने कितना टाइम मेरी ऐप में स्पेंड किया और कितना कन्वर्जन हुआ। इसके बाद में मैं देख सकता हूँ कि यूज़र ने जितने प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड किया और उन्हें कितने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किया। तो हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एनालाइज़ करके ऐसा कुछ बना सकते हैं डैशबोर्ड, जिसका नाम होगा फेस्टिवल इकोनॉमी डैशबोर्ड। जिसमें हम बताएँगे कि नॉर्मल डेज़ की सेल्स और फेस्टिवल डेज़ की सेल्स, इन दोनों में कितना डिफरेंस है और हमें क्या-क्या नए फीचर्स लॉन्च करना चाहिए जिससे कि हम अपनी फेस्टिवल इकोनॉमी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। और चौथा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कॉलेज रिव्यू सिस्टम। आज भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 12th के बाद उनको पता नहीं रहता कि कौन से कॉलेज में लेना है। उनको पता रहता है कि आईआईटी, एनआईटी तो है, लेकिन उसके नीचे वाले कॉलेज, उनके शहर के कॉलेज मेन होता है, उनके शहर के कॉलेज उनको पता ही नहीं रहते और आखिरकार एडमिशन वही होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आईआईटी, एनआईटी में नहीं जा पाते और बहुत सारे लोग एवरेज कॉलेज में जाते हैं और उनको पता ही नहीं रहता कि कौन ये एवरेज कॉलेज का नाम क्या है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ऐसा डैशबोर्ड बनाएँगे जिसमें कि कोई भी राज्य के, जैसे जैसे महाराष्ट्र कोई राज्य है या फिर कोई दिल्ली है, तो उसमें हम क्या करने करेंगे, कोई भी राज्य के टॉप के 100 कॉलेज का हम लिस्ट बनाएँगे, जिसमें कि क्या करेंगे, कॉलेज को प्लेसमेंट वाइज़ ऑर्डर में रखेंगे। मतलब जिसकी प्लेसमेंट टॉप पे है वो कॉलेज टॉप पे रहेगा और ऐसे करते-करते डिसेंडिंग ऑर्डर में हम प्लेसमेंट वाइज़ कॉलेज को रखेंगे। इससे बच्चों को आसानी होगी ये समझने में कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा कॉलेज में जाना चाहिए और उनके कट ऑफ के अकॉर्डिंग भी हम डिज़ाइन करेंगे इसको। तो मतलब बच्चों का स्कोर कितना है और वो कट ऑफ से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा कौन से कॉलेज के, तो बच्चे देख पाएँगे यहाँ पर कि कौन सा कॉलेज उनके मैच का है और वहाँ पर एडमिशन वो ले सकते हैं। तो ऐसे हम प्लेसमेंट को एनालाइज़ करके, प्लेसमेंट का डेटा लेके, उनको एनालाइज़ करके, चार्ट्स बना के, विजुअलाइज़ेशन दिखा के बच्चों को समझा सकते हैं कि अच्छा ये कॉलेज का प्लेसमेंट ऐसा है और ऐसे टॉप वाइज़ हम दिखा सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कि ये कॉलेज से लेके ये कॉलेज तक तुम्हारा एडमिशन हो सकता है कट ऑफ के अकॉर्डिंग। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जिससे कि बच्चों को भी हेल्प होगा और ये बहुत ज़्यादा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है, क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब कॉलेज का एडमिशन होता है, तब बच्चों को समझ ही नहीं आता कि कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, टॉप का कॉलेज कौन-सा है, उनके शहर के कॉलेज
कि नाम क्या है ये भी नहीं पता रहते। तो हम क्या करेंगे, जिसमें राज्य में जितने भी शहर है और शहर के जो टॉप कॉलेज है उसको हम अकॉर्डिंगली फ़िल्टर वाइज़ वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मतलब हमें जैसे राज्य दिखेंगे, जैसे महाराष्ट्र है या फिर दिल्ली है या फिर यूपी है, कोई भी राज्य हमें दिख रहा है उसमें हम क्लिक करेंगे, उसमें उसके बाद में यहाँ पर सिटीज़ दिखेंगी। सिटीज़ मतलब टॉप की जो सिटीज़ है, यहाँ पर जहाँ अच्छे-अच्छे कॉलेजेस हैं, सारे सिटी के नाम वहाँ पर दिखेंगे। अगर मैं सिटी पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पर जो टॉप के कॉलेज है, प्लेसमेंट वाइज़ वहाँ पर दिखेंगे और उनका 5 साल का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से हम डिज़ाइन करेंगे कि कौन-सा कॉलेज वहाँ पर टॉप पे होगा और कौन-सा कॉलेज वहाँ पर नीचे होगा। और कॉलेज के साइड में लिखे रहेंगे उनके कट ऑफ, और बच्चे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज में उनका एडमिशन हो सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा बच्चों के लिए भी एडमिशन की प्रोसेस में और हमें भी अपने रेज़्यूमे में ऐड करने के लिए।